से जुड़े तमाम संगठन विदेश में आयोजित होने वाले टूरिज्म मार्ट में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाएंगे। राजस्थान टूरिज्म के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार मार्केटिंग को लेकर फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म ऑफ राजस्थान, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान सहित कई संगठन के पदाधिकारी शामिल हैं। साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत प्रदेश के दूर के पर्यटन स्थलों को मुख्यधारा में जोड़ने की दिशा में काम करेंगे। इस मौके पर विभिन्न पर्यटन संगठनों के प्रतिनिधियों से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। देखिए, राजस्थान पर्यटन का एक तरह से स्वर्ण काल चल रहा है। लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ना, आधारभूत ढांचे का विकास करना, कनेक्टिविटी को बेहतर करने की बात होना, लेकिन बिफोर कोरोना जो इनबाउंड जो आता था टूरिस्ट, उतनी संख्या उससे बढ़े या उतनी तो कम से कम हो, उसको लेकर के लगातार जो टूरिज्म फैटर्निटी के जो तमाम एसोसिएशंस हैं, तमाम जो दूसरे संगठन हैं, प्रयास कर रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। आज भी एफएसटीआर के और होटल फेडरेशन के तमाम जो प्रतिनिधि थे यहाँ पर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी से मिले भी, उन्होंने मांग भी की कि जब इंटरनेशनल जो मार्ट्स होती हैं उसमें अंदर राजस्थान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम शोकेस कर पाएँ, रोड शोज़ करें, तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ जो लोकल टूर्स को किस तरह से प्रमोट करना है उसको लेकर भी एक पोस्टर लॉन्च हुआ। हमारे साथ फिलहाल सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि इस फैटर्निटी के जो सबसे सीनियर मोस्ट हैं कुलदीप सिंह जी एफएसटीआर के प्रेसिडेंट भी हैं। कुलदीप जी, आज किस तरह की चर्चा हुई, किस तरह की डिमांड्स थी और मैडम ने क्या उस पर भरोसा दिलाया? देखिए, राजस्थान में इस बार हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जो पर्यटन मंत्री और डिप्टी सीएम भी हैं और एक विजनरी हैं वो, और उनका एक विजन है। जब वो डिप्टी सीएम बनी तब उनके पास गए थे हमारी बधाई देने के लिए, तब उन्होंने बोला था, राजस्थान को राजस्थान में क्यों प्रमोट करते हो, राजस्थान को विदेश में जाके प्रमोट क्यों नहीं करते हो। ये बहुत बड़ी सोच थी, और उसी सोच को लेके जब वो बार बार कहते हैं कि राजस्थान ग्लोबल मैप पे नंबर 1 पे आना चाहिए, तो उसके पीछे उनका एक विजन है। उसी विजन को साकार करने के लिए फेडरेशन हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म राजस्थान और HRAR, राटो, सभी एसोसिएशन, एफएसटीआर सब इसमें लगे हुए हैं। सो जब ये सब साथ लगेंगे तभी जाके विजन सक्सेसफुल होगा। इसके लिए अभी हमने आज मीटिंग करी थी आदरणीय डिप्टी सीएम साहिबा से, और उनसे निवेदन किया था कि जो टर्की में 18 से 20 अप्रैल तक एक कलर्स ऑफ द वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, उसके अंदर राजस्थान का अपना प्रतिनिधित्व हो, तो उन्होंने आज्ञा दे दी है उसके लिए, और परमिशन होगी हमारे को कि वो आप उसको शुरू करिए, उसको काम करिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो स्वयं भी वहाँ पधारेंगी, तो उससे वहाँ शो को 4 चांद लग जाएंगे। हुसैन जी, संक्षिप्त में क्या मतलब आज किस तरह की डिमांड्स थी और क्या हो सकता है, बजट भी आ रहा है उसको लेकर? देखो, सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को और माननीय पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी को। लगातार जब से इन्होंने कमान संभाली राजस्थान की, पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इनके प्रयास से लगातार पर्यटन सेक्टर में संख्या जो पर्यटकों की राजस्थान में बढ़ रही है। अरुण जी, किस तरह के एक लोकल टूर्स की भी बात थी, और चूंकि निश्चित तौर पर लेसर नोन डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करना, आगे लाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, तो किस तरह से आज पूरा था? आपने प्रेजेंटेशन भी दिया, मैडम की तरफ से किस तरह के एश्योरेंस मिले? टूरिज्म नए प्रोडक्ट्स मांगता है। जहाँ पर हम बात करते हैं कि आमेर में 2 घंटे की लाइन लग रही है ओवर टूरिज्म के कारण, बड़े, तो उधर ही छोटे डेस्टिनेशंस जो हैं वहाँ पर टूरिस्ट नहीं पहुँच पा रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शेयर्ड सीट्स ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। आप जयपुर से पुष्कर जाना चाहें, जयपुर से आभानेरी भानगढ़ जाना चाहें, कैसे जाएंगे? तो HRAR ने, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर एक कोशिश करी है कि जहाँ पर हम पर सीट बेसिस, पहला जो टूर हमने शुरू किया वो जयपुर से आभानेरी भानगढ़ है, ऐसे ही हम पुष्कर के लिए शुरू करना चाहते हैं और डेस्टिनेशंस के लिए, जोधपुर से उदयपुर से भी ऐसे शुरू करना चाहते हैं। पर सीट बेसिस लग्जूरियस AC कोच हो, साथ में गाइड हो जो आपको एक क्यूरेटेड एक्सपीरियंस दे सके। अगर टूर लंबा है तो लंच, हाई टी की सुविधा हो, और आप सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं देखें, एक कल्चर को देखें। तो कोई विलेज टूरिज़्म है, रूरल टूरिज़्म है, उसको भी एक छोटा आपको उदाहरण वहाँ पर दे जा सके। तो इस प्रकार से हमने ये कोशिश करी है। 2 महीने से हम इस पर काम कर रहे हैं, और जो पहला टूर है जयपुर से आभानेरी भानगढ़ का, जिसमें इस टूर को हम अपने सब मेंबर होटल्स और रेस्टोरेंट में प्रमोट करेंगे, टूरिस्ट के ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के थ्रू इसको हम एग्जीक्यूट करें। अधिराज हमारे साथ हैं, आप HRAR के जनरल सेक्रेटरी हैं और एक यूथ के तौर पर आपको देखा जा रहा है पूरी इंडस्ट्री में, पूरी फैटर्निटी में। अधिराज, एक बजट में भी घोषणा हुई थी, आज भी जब मैं बात कर रहा था डिप्टी सीएम से तब भी बात हुई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसमें ये जो अभी जिस तरह से तरुण जी से बात हो रही, कुलदीप साहब से बात हुई, ये इसको किस तरह से प्रमोट करेंगे उन डेस्टिनेशंस को हम जो अभी तक या तो छुपे हुए हैं या अगर जानते भी हैं तो बहुत कम लोग जानते हैं, और उनका जबकि महत्व तो बहुत ज़्यादा है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपका ये जो पहले किस तरह से कारगर होगी?
बिल्कुल, तो जो वन डिस्ट्रिक्ट जो आपने अभी फरमाया है उसके अनुसार, जैसे हम जयपुर की बात करें तो जयपुर संभाग है, उसके अंदर आभानेरी, बानगढ़, तो हम खुद पर्सनली पहले इस टूर की रेकी करी है, मैंने, तरुण जी ने और FRTO के एक सदस्य ने। तो हम खुद जाके पहले हमने एक्सपीरियंस किया कि कितना टाइम लग रहा है इस टूर को कंप्लीट करके और क्या क्या एक्सपीरियंस हम दे सकते हैं। तो उस अनुसार हमने जब इस चीज़ को आज पुटअप किया सेक्रेटरी साहब से और डिप्टी CM मैडम से, तो उनको भी उन्होंने इस चीज़ की सराहना करी। निश्चित तौर पर FSTR, HRAR, राटो, तमाम दूसरी फेडरेशंस, इन्होंने जिस तरह से साझा प्रयास किया है, लोकल टूर शुरू करने की बात है, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी प्रोडक्ट को हम किस तरह से मुकम्मल तरीके से वहाँ पहुँचा सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनबाउंड टूरिस्ट यहाँ पर आए, लोकल प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लोर कर सकें। तो निश्चित तौर पर एक शानदार पहल है, उम्मीद की जानी चाहिए, लेट्स द फिंगर क्रॉस कि इनका जो ये प्रोजेक्ट है बहुत सक्सेस रहेगा। और आज तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जिस तरह से ब्लेस भी किया पूरे प्रोजेक्ट को, उन्होंने कहा कि हाँ मैं साथ हूँ, पूरा सरकार उनके साथ है। तो निश्चित तौर पर दोनों ही बातें सफल होनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम जिस तरह से करना चाहते हैं मार्केटिंग, और लोकल लेवल पे भी जिस तरह से टूर शुरू करना चाहते हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत कुछ अभी और देखना बाकी है, अभी तो शुरुआत है और निश्चित तौर पर आगे और भी सफलता मिलती जाएगी। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।